गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप जहाँ भी हैं ना, खुश रहें और बेशुमार खुश रहें। बस खुदावंद आपको खुशियाँ दें। आप सब जानते हैं कि मुसलमानों के भी जो इस्लाम पसंद हैं वो भी, और जो मसीहत पसंद हैं ये आजकल रोज़े रख रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है जी। जिस्म की सेहत बेहतरी के लिए, सेहत के लिए, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए ये एक अच्छी फास्टिंग जो है बड़ी एक अच्छी एक प्रैक्टिस है। इट्स वेरी नाइस। तो उसके बाद मैं आज आपको ये बता दूं कि आज जो हम बात करने जा रहे हैं ना जी, वो आप जानते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना जी कि रायवंड कोई दूर नहीं, बाबा सप्पा वाला मेरा नाम। सप्पा वाला, ये बात सिप्पा वाला नहीं है, सप्पा वाला, यानी कि ये जो होते नहीं है ये यार काटते हैं, ओए काले चिट्टे गोरे कोबरे कोबरे ये सारे इस तरह, यानी कि विश्व बहुत बड़ा अजदा जो दुनिया का, मैं पहले कहता था पाकिस्तान का अजदा, लेकिन अब भाई ये यूएई का भी अजदा है, बड़ा अजदा, क्योंकि इसकी बेटी वहां बैठकर फ्रॉड कर रही है, मिशल, जो जिसका नाम मशल है या मिशल है वो, और जो इसका बेटा जोशवा है वो भी अमेरिका में बैठ के। आज हम इसके ऊपर, यानी आज़ाद मार्शल, ये बड़ा कोबरा फिर दुनिया का कोबरा हुआ ना, पाकिस्तान का तो नहीं ना। वो हमने आपको बता दिया कि जो हमने इसके ऊपर रिपोर्टिंग की थी, हमें गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि भाई इन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल जो स्कीम थी ना जी, एक एमनेस्टी इंटरनेशनल नहीं, वो तो एक अदारा भी है, लेकिन एमनेस्टी जो स्कीम थी पाकिस्तान की, जहां जो इनको सहूलतकारी दी गई, इनको ये सहूलत दी गई भी आप अपनी तमाम जायदाद अपने नाम करवा लो, हमारे साथ अटैच हो जाओ। लेकिन जो जायदाद इन्होंने, तो वो हमने गवर्नमेंट ने भी हमें बताया भी अब इनके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये इनको फैसिलिटेट किया गया था। अभी जो मसला है ना जी, लेकिन इन्होंने जो गलत बयानी की अपने एसेट्स में, जो इनके अमेरिका में, जनाब यूएई में जो हैं, आज हम उनके ऊपर आपसे बातचीत आपको करेंगे और आपको बताएंगे कि ये जो आज़ाद मार्शल है, इसका जो एक वो है, दूसरा वो जो विश्व मुल्तान वाला साला जी, लियोपाल साहब, रिश्ते होते हैं ना जी, इधर बहन वो, तो फिर इस तरह, तो हम चलो आज अपने रिश्तों से पुकार दिया वो। तो ये जनाब जो लियोपाल साहब है ना मुल्तान के वो, और ये किस तरह इनका एक और जनाब निकला है साला जी, मेजर रिटायर सुहेल खुर्शीद साहब। वो बेशक कैथलिक हैं, कैथलिक चर्च से हैं, लेकिन वो पता नहीं किस तरह एक ये जो प्रेसबिटेरियन चर्च के ऊपर, ये प्रोटेस्टेंट चर्च के ऊपर, ये जनाब एंग्लिकन वो एक अदारे के ऊपर आकर बैठ गया है। ये हमें समझ नहीं आई कि वो है तो कैथलिक, रोमन कैथलिक चर्च से, और है भी रिटायर, फारग होया बंदा, जनाब इन्होंने ले आगे थे यूसीएच में उसको दाखिल कर दिया। लेकिन चले आप देखिए आगे क्या होता है, आगे आगे देखिए होता क्या है। और वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी कर चुका है कई बार, कल तक यानी फ्राइडे तक, आज है 8 मार्च, लेकिन कल 7 मार्च तक वो वहाँ पे अपने दफ्तर में बैठता रहा है, और मुझे उम्मीद है कि उसे अदालत अपना नोटिस ज़रूर भेजेगी। मुझे उम्मीद है, पता नहीं अब आई डोंट नो कैसे होता है ये, कैसे नहीं होता, वो क्या करते हैं जो 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 एप्लीकेंट हैं जिन्होंने इसके खिलाफ सारा वो किया हुआ है। आज जो कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं ना जी, वो है जी एक रिपोर्ट हमने तैयार की है अपने रिसोर्सेज से, कि अमेरिका के हवाले से भी, वो हम एक एक चीज, तो इनके अब इस पे जुर्म लगता क्या है ये भी आपको बता दूं। इसने अपने एसेट्स जो थे अमेरिका में, यूएई में, वो शो नहीं किए। पाकिस्तान, इसको जो एजेंसियां हैं, अदारे हैं, अगर मेरी नज़र में देखा जाए या मुझे किसी में उसमें शामिल मैं होता या कुछ कर पाता, तो मैं यही करता कि इनको ज़रूर गिरफ्तार करता और इनसे सारे हिसाब किताब लिए जाते। लेकिन चलिए जो कुछ हमने तैयार किया वो हम आपको बताते हैं कि वो क्या है जी। ये हमने एक रिपोर्ट बनाई है जी, और हमने आपको इसका एक तारीख चेहरा, जो डार्क डार्क साइड नहीं जो होती, डीप डार्क, गहरी बहुत ज्यादा, और ये किस तरह का घटिया और कमीना शख्स पड़ा हुआ है लोगों के पीछे, हर चीज इसने अपने नाम करवा ली हुई है। और इसका, इसे कोई खुदा, या यकीन करें ये खुदा को नहीं मानते, मैं आपको ट्रू कह रहा हूं, इनका क्रिश्चियनिटी से दूर दूर का भी तल्लक नहीं है। इसीलिए हम ये सब कुछ कह रहे हैं, जो क्रिश्चियनिटी के नाम पर ये धोखा कर रहे हैं लोगों के साथ, गरीबों के साथ। चर्च किनका है? कलीसिया का। तो कलीसिया कौन है? गरीब, गरीब कलीसिया जो बेचारी, जो भूख से, नंग से और जो गटरों में मर रही, उस कलीसिया की ये नुमाइंदगी करते हैं, और खुद अमेरिका में रहते हैं। पता नहीं ये क्या याशियाँ करते हैं, इनकी बेटियां क्या करती हैं, बेटे क्या करता है, दामाद क्या, वो तो एक अलग है। लेकिन हम आपको जो कुछ लेकर आए ना, ये बताना बड़ा ज़रूरी है आपको, ताकि आपको समझ आए कि यार मसीही जो कौम है, जो बेचारे चर्च के लोग, उनके साथ क्या हो रहा है। तो जी जनाब, ये इसका, ये करोड़पति जो बिशप है ना जी, ये कैसे हुआ, ये मेरा एक सवाल है पूरी दुनिया के क्रिश्चियनों से।
जो क्रिश्चियन है वो अमेरिका का हो, वो इंग्लैंड का हो, वो ऑस्ट्रेलिया का हो, वो जनाब कोई जनाब समझ ले मलेशिया का हो, थाईलैंड का हो। तो यार ये एक सवाल कर सकते हैं मेरे लिए, इससे कोई पूछ सकता है कि भाई आप इतने करोड़पति कैसे हुए हो और कौन सा बिजनेस आपने किया है, और आपका बेटा जो पहुंचा है अमेरिका में वो कैसे एक करोड़पति बन के बैठा, और उसने कौन कौन सा बिजनेस वहां पे शुरू किया। जो आपकी बेटी है मशल या मिशल, वो उसने करोड़ों रुपए कैसे बनाए, क्या ओपन डोर का उसमें कोई दखल था, मदाखलत थी। और वो जो पैसे वो बेचारे जो लोग बैठे हुए हैं, जिन प्रोसिक्यूटेड लोगों के लिए आप पैसे कमाते हो, जिन पे प्रोसिक्यूशन हुई है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर आपने लाखों डॉलरों का कारोबार किया है, क्या उनको दिए, क्या उनको कुछ मिला? ये चीजें आज हम आपको बताना चाहते हैं। ये एक जी रिपोर्ट है जो हमने तैयार किया, और ये वो चीजें हैं हम जो इसको बेनकाब कर रहे हैं। किसको? आजाद मार्शल। कोई सपा वाला बाबा जनाब रायवंड कोई दूर नहीं, और ये वारस रोड का पर भी जनाब इनका कब्जा, अभी कुछ बहुत कुछ चीजें बताएंगे हम आपको आज। लो जी, ये इसकी जो दौलत है और ये जो बैन अल-अक़वामी फंड्स के गलत इस्तेमाल को बेनकाब करती है, ये जो हम आपको रिपोर्ट सुना रहे हैं, धोखाधड़ी से इसने जो दौलत बनाई है उसके ऊपर भी। एक सादा पादरी पाकिस्तान के अमीर तरीन बिशप कैसे तब्दील हो गया, ये मेरा एक सवाल है। पहला हमारा ये सवाल है कि एक सादा गांव का, और इसका बाप भी कोई इतना, अब उसके ऊपर तो एक अलग सी वीडियो बनाएंगे ना, इसकी माँ के ऊपर भी बाप के ऊपर भी, कि यार वो कितने अमीर थे, साहिवाल में किस गांव में क्या था, ये कैसे था, ये तो एक अलग कहानी है। लेकिन ये कैसे करोड़पति बन गया, कौन सा इसने बिजनेस किया, ये भी हमारा आज एक से सादा पादरी हो तो, और फिर वो जनाब कैसे, ये वो हम आपको जापान वाली कहानी भी बताएंगे। वो फिर जो एक ये शिप के जरिए गए, फिर कुछ हवाई जहाज के, एक डॉक्टर भी था, वो भी आपको बताएंगे, वो डॉक्टर जेली था कि असली था, इन्होंने फिर क्या किया। लो फिर जनाब इसके पास ये पाकिस्तान इतना इस तरह का ये पादरी, ये बिशप बन गया। और ये जो जनाब दुबई में और अमेरिका में जायदाद इनकी कहाँ से आई हैं, ये हमारा दूसरा सवाल है आज, कि दुबई में और उन तमाम जायदाद का, तमाम एसेट्स का, तमाम प्रॉपर्टीज का हमारे पास सबूत है, जिसको भी चाहिए हो, जिस अदालत को चाहिए हो। ऐसे नहीं बात करते भाई। और हमारा आपको कैमरामैन दिखाएगा अभी भी, ये भी हमारी कोशिश है कि वो आपको दिखाए। इसके पास पाकिस्तान, दुबई और अमेरिका में जायदादें कहाँ से आई? वो चर्च के ओहदे, बैन अल-अक़वामी तल्लुकात और इंसानी इमदादी इदारों को कैसे इस्तेमाल करता रहा ताकि अपनी ज़ाती दौलत में इजाफा नहीं, बेपनाह इजाफा कर सके। रिपोर्ट हकीकतन अश्कार ये करेगी, आपको सब चीज़ें बताएगी, लेकिन असल सवाल यह है कि कौन इन्हें जवाब दे ठहराएगा। हमने तो अब इनके ऊपर बना दी, इनकी एफबीआर की रिपोर्ट भी दे दी, अब हम पाकिस्तान में भी नहीं बैठे कि जनाब इन जैसे खच लोगों के लिए वहाँ पे अदालतों में जाएं, अदारों के पास जाएं, और जनाब जो हमारे पास अपने पैसे हैं फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, इनके ऊपर लगाएं। लेकिन जो अदारे हैं, जो ये जो 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 इसके जुर्म शरीके जुर्म है, उनका काम बनता है, इनका चर्च का काम बनता है भाई, वो रायबंड डायसिस के लोगों का काम बनता है, लाहौर डायसिस का काम बनता है यार, उनका ये कराची वालों का बनता है, मुल्तान वालों का बनता है, सियालकोट वाले वो जो एक बाबा जी बैठे हैं ना 2-3 बीवियां करके, उनका बनता है। तो यार ये कैसे करते हैं ये काम सारे? उनका कोई पाकिस्तान के अंदर गैरतमंद मसीही चर्च ऑफ पाकिस्तान का, यार शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, कोई किसी के दिल में जाग जाए ये बात कि यार हमने इसके खिलाफ ये एक्शन करना है। यार ये गरीबों का पैसा, चर्च का पैसा, स्कूलों का पैसा, कॉलेजों का पैसा, यूनिवर्सिटियों का पैसा, ये कैसे खा रहे हैं? और ये ओपन डोर का पैसा, ये होप का पैसा किधर गया है? ये कैसे अरबोपति हो गए ये? यार काश कोई इनके ऊपर सवाल करे, कोई पाकिस्तान का अदारा, कोई एजेंसी, कोई नैब, कोई जनाब एफबीआर, कोई अदारा, किसी में है जरूरत और हिम्मत? चलिए आगे देखिए जी, ये जनाब कैसे ये सब कुछ हो। अमेरिका में छुपी जितनी भी इसने छुपा के रखी हैं, वहां कुछ नहीं छुपता भाई। अमेरिका में वो सिस्टम ऐसा है, किसने खरीदी, कहां से आई, क्या हुआ, पैसे किधर गए, ये सब आ जाता उनके कंप्यूटर में। ये कहां से आई थी, किसने खरीदी थी, ठीक है, वहां थोड़ी बहुत ही फीस पे करें। अब हम तो भाई इतनी, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते ना, हमारे पास तो जो रिपोर्ट आती है आपको उसी पे यकीन करना पड़ेगा। हाँ आप कंफर्म कर सकते हैं, जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो सच्चाई के करीब तरीन होती है, ये बात समझ लें। जो भी हम आपको रिपोर्ट बताते हैं, तो वो जनाब जिनसे कौन करेगा, जो सोशल मीडिया के रिपोर्ट्स पे जो जनाब हमने ये तैयार की है। अब मुझे आप ये बताएं, बिशप आजाद मार्शल के पास 770 एंडरसन एवेन्यू, क्लिफ साइड पार्क, न्यू जर्सी, अमेरिका में
यानी कि या पुरताश बड़ा कमाल का लग्जरी अस्ट इनके पास जो जनाब फ्लैट्स थे जिनका इन्होंने ये कारोबार किया, कहाँ से आए थे ये भी आपको बता दें। ये जायदाद पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी जिसको CBR कभी FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जाहिर नहीं की गई। जो इनकी अमेरिका की जायदाद है जिनका मैं एड्रेस आपको बता रहा हूँ 770 एंडरसन एवेन्यू कल्फ साइड पार्क न्यू जर्सी अमेरिका, ये इन्होंने अपनी जायदाद शो नहीं की, जाहिर नहीं की। यार कोई ऐसा बंदा है दुनिया में यार, वो जो स्टैब्लिशमेंट वाले हैं वो कुछ सोचेंगे यार पाकिस्तान, यार इन्हीं के लिए हैं ना आप जायदादें, सिर्फ क्रिश्चियन बिशपों की, ये कोबरों और गोबरों की जायदादें, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे आज, आपको ये भी बता दें। तो यार ये पाकिस्तान के बेचारे गरीब कोई गरीब ही ना रहे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सारे ही, ये नहीं कि एक सिर्फ क्रिश्चियन ही जो गरीब हैं इतना कुछ उनको मिल सकता है। तो जनाब इन्होंने ये उसमें जाहिर ना करके इन्होंने बहुत बड़ी मालियाती कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी की है, बहुत खिलाफवर्जी की है और इन पे जुर्म बनता है। इसमें इन्होंने वो शो नहीं किया और इनकी जायदादें हैं वहाँ पे आज भी हैं, फिर आगे उसके नाम ट्रांसफ़र बीवी के नाम, तो फिर जनाब ये सारा सिलसिला। तो ये जनाब जो मालियाती कमीशन की संगीन खिलाफ वर्जी है 2024 में 2024 में बिशप मार्शल ने वर्जीनिया में एक आला शान बंगला अपनी बीवी लेजली मार्शल के नाम मुंतकिल कर दिया। ठीक है जी, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से वसीमुल्लाह। अभी इनके ऊपर भी हम आएंगे कि ये कौन है, ये जो वसीमुल्लाह खोखर है ना, ये इनका कैसे पार्टनर और कितना बड़ा फ्रॉडी है, ये भी आगे चल के आपको बताएंगे, ताकि वो FBR की आइंदा कानूनी जांच पड़ताल से बच सकें। यानी वो जो FBR कर रही है ना असासों के अंतर्गत, एसेट्स के अंतर्गत, वो उसने अपनी बीवी के नाम कर दिया, लेजली के नाम। तो वो उससे कैसे बचते हैं, ये अब उनकी एक ट्रिक है। लेकिन ये मैं बताता हूँ, जितना मर्जी जनाब ये फ्रॉडी के जितने मर्जी तेज़ हो जाएं, कहीं ये किसी इंसान के अगर हाथ नहीं ना, तो खुदा की फिर जो लाठी इन्हें पड़ती है ना, ये कैसे गिरते हैं ये तो आप सोचिए ना। मगर धोखाधड़ी यही ख़त्म नहीं। अमरीकी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड के मुताबिक जो ट्रुथ फाइंडर एक अवामी रिकॉर्ड तलाश करने वाली सर्विस है, जो ये मैंने बताया ना जी ट्रुथ फाइंडर, इनका बेटा जोशुआ मार्शल 2 कंपनियां चलाता है। जो बंदा 2 कंपनियां चला रहा है जी, जोशुआ मार्शल। अब उसका क्या, जो वर्जीनिया में इनके आलीशान घर के पते पर रजिस्टर्ड है, यानी इनके वो घर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, भाई पता कर लें। लेकिन कोई हकीकी कारोबारी सरगर्मी नहीं रखती, कोई इनका कारोबार नहीं वहाँ पे, वो कंपनियां बना के बैठे हुए हैं। इनकी बेटी मिशेल आज़ाद मार्शल अमेरिका में एक और कंपनी की मालिक है। ये कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हो रही। और यार मैं कब से कह रहा हूँ, कोई चेक ही कर लो यार, ये मनी लॉन्ड्रिंग के जिम्मे में आते हैं या नहीं आते। यार कोई बात ही नहीं सुन रहा, कहते जी कोई एप्लीकेंट आएगा तो यार दारों का अपना भी तो फर्ज बनता है ना। ये अदालतें सो मोटो कर देती थी, न जाने अब वो कहाँ चले गए जज और वो कहाँ चली गई, कैसा सिस्टम है वो एक और। लेकिन चलें, अब मुझे नहीं पता कि इनके खिलाफ कोई जाता है कि नहीं जाता। लो जनाब, ये शख्स ट्रुथ फाइंडर पर मामूली फीस देकर बिशप मार्शल इनके ख़ानदान की मलकीती जायदादों और कंपनियों के असल कागजात हासिल कर सकता है। क्या जी, फिर हैरान कुन बात यह है कि बिशप आज़ाद मार्शल का दमाद, वो जनाब उसका नाम है जी मार्क सैमुअल, और ये जो जनाब है जनाब मार्क सैमुअल साहब हैं जी, ये एक भारतीय शहरी हैं जी, किसी शहर का भी मुल्क का भी शहरी हो सकता है, लेकिन ये भी फ्रॉडियों का एक IG है। आप समझ दिया यार, अब उन पर बात इतनी करेंगे कि ये भी एक फ्रॉडियों, उन्होंने उधर ही शादी करनी थी ना, बेटी इस तरफ जानी थी ना उनकी, जो महाफ्रॉडियों, इनसे बड़े फ्रॉडियों। तो ये समझ लें आप, वो जनाब इनका ये फ्रॉड जनाब सारा। और उसका क्या है, अमेरिका में फ्रॉड के जुर्म में सजा याफ्ता है, और अमेरिका में इस बंदे को मार्क सैमुअल को वहां पे सजा भी हो चुकी है। ठीक है जी यार, देखें हम काम करते हैं, वो उनको मैं भूल गया, वो आपने पूरी वीडियो सुननी है, सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, ये नहीं भूलना आपने, बड़ी मेहनत करते हैं हम आपके लिए। लो जनाब, फिर क्या होया जी, अमेरिका में फ्रॉड के नाम पर सजा याफ्ता FBR एमनेस्टी स्कीम, काले धन को सफ़ेद करने का मंसूबा, जैसे हम पहले आपको बता चुके हैं। जनाब बिशप आज़ाद मार्शल ने अपनी कुछ छुपी हुई जायदाद को FBR की एमनेस्टी स्कीम के तहत ज़ाहिर किया। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें काला धन ज़ाहिर करने वालों को कानूनी कार्रवाई से इस्तशना, यानी उनको छुट्टी मिल जाती है, उनको फैसिलिटेट किया जाता है कि आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, ये आप ज़ाहिर करें,
हमें दें वो उसका टैक्स और मौज करें, वो जनाब मिल जाता है। यहाँ अहम सवाल उठते हैं, अगर ये दौलत कानूनी थी तो पहले ज़हर क्यों नहीं की गई, ये भी एक सवाल है। और उन्होंने इस दौलत को कानूनी सीयत देने के लिए एमनेस्टी स्कीम का इंतज़ार क्यों किया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले पाकिस्तानी क्रिश्चियन फर्स्ट पोस्ट के शवाहिद के मुताबिक बिशप आज़ाद मार्शल ने अपने घर के पते पर, यानी अपने घर के यानी होम एड्रेस जो होता है, साइंसी तहकीकाती मरकज़ रजिस्टर्ड करवाया, जिसका मकसद टैक्स चोरी और नजायज़ दौलत को कानूनी दिखाना था, बजाय इसके लिए कि वो मसीही बरादरी की फलाह बहबूद के लिए ट्रस्ट बनाते। कोई ट्रस्ट बनाते यार, किसी का काम हो जाता, किसी की मदद हो जाती, किसी की तलीमी हेल्प हो जाती, जो बेचारे गरीब हैं, जो परसिक्यूटेड हैं, जो अजाइल सैलम काट रहे हैं, बेचारे रेफ्यूजी हैं, जिनको बड़े मसाइल हैं, उनका कुछ होता। उन्होंने क्या किया, ये कर दिया जनाब। अच्छा जी, उन्होंने तमाम जायदाद को ज़ाती मलकियत में रखा, जिनमें लाहौर में एक निजी सेमिनरी भी शामिल है। अगर बिशप मार्शल का इंतकाल हो जाए, ये बड़ी एक खौफनाक बात है। अब देखिए, इंतकाल तो सबको होना है, सब ने खुदा के पास जाना है, तो वो क्या होगा। तो जनाब, तो जो एनजीओ है और मसीहों के लिए इकट्ठा किया गया फंड है ना, अगर ये खुदा ये इसने तो भी तो खाकम, इसने तो भी जाना ही है ना खुदा के पास, सब ने जाना है। और ये मेरा ईमान है कि ये यीशु मसीह के कहाँ बैठेंगे, बाएं हाथ, दाएं नहीं बैठेंगे, बाएं बैठेंगे, राइट में नहीं बैठेंगे, लेफ्ट में बैठेंगे, और हम इनको देखेंगे। और ये फिर क्या होगा जनाब, जितना इन्होंने फंड के इकट्ठा किया है गरीबों के नाम पर, इनकी एनजीओ को, इनके चर्च को, इनकी बेटियों को मिल जाएगा। चर्च को कुछ नहीं मिलेगा, चर्च मैंने गलत कह दिया, इसके नाम हो जाएगा, इसके बच्चों के नाम, जोशवा के नाम और मशल के नाम, और जो इसके भाई हैं बहुत, वो उनकी एक अलग कहानी, वो क्या फराड था। लो जनाब, फिर क्या होगा जी। और जो बरूनी फंडिंग इन्होंने हासिल की, वो क्या जी, ओपन डोर की हाई जैकिंग ओपन डोर्स इंटरनेशनल जैसे बैन अल-अक़वामी मसीही इदारे गुज़श्ता 40 साल से, 40 साल हो गए जनाब, ओपन डोर को पाकिस्तान के लोगों के लिए, परसिक्यूटेड लोगों के लिए फंड्स रिलीज़ करते हुए, बेचते हुए, इन्होंने किसी को नहीं दिया। अब ये अंदाज़ा कर लें। मगर इनको जनाब कई जो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि मरहूम बरादर एंड्रयू के मिशन को, वो जो आपको पता ही है सारा, एंड्रयू वाला जो मिशन था ब्रदर, वो हॉलैंड वाला को पाकिस्तान में बिशप आज़ाद मार्शल ने हाईजैक कर लिया। ये देखें, वो खुद बाइबलें जो तकसीम करते थे यार, वो एक फिर किसी दिन बनाएंगे। आज इनकी बेटी मिशेल आज़ाद मार्शल होप के नाम से एक गैर रजिस्टर्ड तंजीम चलाती है, जो ओपन डोर्स के नाम पर फंड वसूल करती है, लेकिन इसकी कोई कानूनी रजिस्ट्रेशन या शफाफियत नहीं। ये अमरीकी और बैन अल-अक़वामी मालियाती कवानीन EDA के ज़वाबत के ख़िलाफ़ वर्जी हो सकती है, और ये हो सकती नहीं, ये कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हमारे जो रेवरेंड है जनाब डेविड साहब ने इस स्कैंडल को पहली बार बेनकाब किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ओपन डोर्स की फंडिंग को पाकिस्तान में बिशप आज़ाद मार्शल और इनके ख़ानदान ने गलत इस्तेमाल किया। बिशप मार्शल की बैन अल-अक़वामी फंडिंग नेटवर्क में दर अंदाजी बदनवानी के इल्ज़ामात के बावजूद बिशप आज़ाद मार्शल आज भी एंग्लिकन रिलीफ एंड डेवलपमेंट फंड ARDF और जनाब के बोर्ड मेंबर हैं, जो कि गैफकॉन और ACNA जैसे बड़े फंडिंग अदारों से जुड़ा हुआ है। आज भी ये फंड खा रहा है, गैफकॉन से भी खा रहा है, यानी एंग्लिकन रिलीफ एंड डेवलपमेंट फंड जो है उससे भी खा रहा है, और ACN जो एंग्लिकन का है ना जी, उनसे भी सारे ये फंड खा रहा है। लेकिन आखिर ये बैन अल-अक़वामी मसीही इदारे कैसे इस शख्स के साथ काम जारी रखे हुए हैं, ये हमारी रिक्वेस्ट है कि इतना बड़ा फ्राडिया, इतना बड़ा लुटेरा, लेकिन ये जो अदारे, ये जनाब एंग्लिकन रिलीफ एंड डेवलपमेंट फंड, गैफकॉन और ACNA, ये जो एंग्लिकन का है, एंग्लिकन चर्च का नेटवर्क का एक, ये जो धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन में मुलव्वस है, क्या ओपन डोर्स, गैफकॉन और ARDF जानबूझकर माली जराइम में शरीक हैं? ये क्या उनके पार्टनर हैं, क्रिमिनल पार्टनर? मैं तो फिर यही कहूँगा पाकिस्तानी मसीहियों की, यानी कि देखें पाकिस्तान के जो मसीही हैं बेचारे, ये थाईलैंड में धक्के खा रहे हैं, मलेशिया में धक्के खा रहे हैं, श्रीलंका में कितनी इनकी पोजीशन ख़राब है, दुनिया के और बेशुमार ममालिक में जो बेचारे पाकिस्तान में जिनके ऊपर इतना जुल्म होता है, वो आगे अपने दारों को कितनी कितनी बड़ी अपनी मसीतें बताते हैं, क्या कुछ इनके साथ होता है, लेकिन इनके कान पे जूं भी नहीं रेंगती, ये किसी को कुछ नहीं देते।
मुझे कम से कम हमें 10 साल तो हो गया ना जी, 11 साल, हमने नहीं कभी सुना कि जनाब ये जो ओपन डोर वाले हैं, ये जो काम करते हैं प्रोसिक्यूशन के लिए, इन्होंने कि थाईलैंड में, मलेशिया में, श्रीलंका में किसी की हेल्प की हो, कम से कम हमने नहीं सुना। ये देखिए, और यही वजह है कि जनाब उसकी जो बेशुमार दौलत है उसमें इजाफा होता जा रहा है, और ये जनाब बदतरीन हालात में लोग बेचारे जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी मदद भी नहीं करता। ये इतना जालिम शख्स है, इससे जालिम ये इनका मजहब से मैंने बताया तल्लक ही नहीं, कोई चर्च ऑफ पाकिस्तान हो, मैंने बताया नहीं कि यूसीएच में ला के कि उन्होंने रोमन कैथलिक का बंदा बैठा दिया वहाँ पे। अभी इस पर हम काम कर रहे हैं, बताएंगे आपको भी वो भी क्या होता है। और जनाब इनकी कोई कानूनी मदद नहीं करता, कोई मुलाजमत के मौके नहीं, किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। और ये जो जनाब ओपन डोर और ARDF और गैफकॉन का 1 रुपया भी इन मजबूर मसीहों पर खर्च नहीं किया गया, जहाँ तक हमें मालूम है, हमारे पास ये नॉलेज है, हमारी ये इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमारे बहुत से लोग, और हम अपनी नहीं बात करते, बेशुमार लोग यहाँ बैठे हैं जिनको इन्होंने कभी हेल्प आउट नहीं किया। बिशप ज़ाद के हामियों की धमकियां और इंतकामी कार्रवाइयाँ, वो तो उनको मामूल है, पता नहीं हमें वो क्या कुछ कहते रहते हैं। भाई कहते रहो, अब अपना काम कर रहे हो, हम अपना काम कर रहे हैं, ये तो काम अपना अपना हम तो करते ही रहेंगे अपना काम, हम ना धमकियों से डरते हैं। अब जो डरते हैं उनके हमें फ़ोन आते हैं, जो हमें ये करें, भाई हम क्या करें, ना करो उनके खिलाफ, बोलना है तो तुम खुदा के लिए बोल रहे हो, खुदा के लिए काम कर रहे हो, फिर उससे क्यों डर रहे हो। बंदे को नहीं मार सकता भाई, ये खुदा के हाथ में है सिस्टम, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। जो मेरी ये बात सुन रहे हैं ध्यान से सुने। अच्छा जी, फिर क्या जी, धमकियां दे रहे हैं, इंतकामी कार्रवाइयां कर रहा है, वो करता है जब जो बंदा उसकी करप्शन को बेनकाब करेगा, भाई उसके खिलाफ तो वो काम करेगा ही ना। तो इसे जान से मारने की धमकियां देता है, वो भी करेगा, उसका काम है, वो बदमाश है बहुत बड़ा। लाहौर के अंदर वो कहता है जी कि मुझसे बड़ा कोई बदमाश है ही नहीं, ये कनाल भी हो, रेवेंड हो, वो जनाब वहाँ तक जाता है, UCH हो, मुल्तान हो, वहाँ तो आपको पता ही है, उसका अजीज साहब बैठे हुए हैं एक। लो जनाब, मसीहों को, अच्छा जी, और मजबूर मसीहों पर खर्च नहीं किया गया। क्या मसीहों की मजलूमियत का कारोबार सिर्फ करप्ट मजहबी रहनुमाओं की जेबें भरने के लिए बनाया गया है। बिशप आज़ाद के हामियों की धमकियां और इंतकामी कार्रवाइयां, जो कोई भी बिशप आज़ाद मार्शल की करप्शन को बेनकाब करता है, इसे जान से मारने की धमकियां पुलिस के जरिए हरासा किया जाता है। बिल्कुल, ये मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, ये करता है ये शख्स। सोशल मीडिया पर किरदार कशी बिशप आज़ाद मार्शल के हामी, और वो बिशप सूटा बिशप एजाज ओदा मुंडा जनाब जीशान एजाज सोशल मीडिया पर खुलेआम, ये तो कई बार उसने कहा जी मैं ये कर दूंगा। भाई तो जो करना है कर ले, जो तेरी मर्जी है कर। ये हम आपको रिपोर्ट बता रहे हैं कि ये रिपोर्ट है जनाब उनकी। खुलेआम नाकदीन और इनके ख़ानदानों को धमकियां देते हैं। गैर मुल्की फंडिंग के लिए मजहबी अहदों का गलत इस्तेमाल, बिशप आज़ाद मार्शल ने दानिस्ता तौर पर मजहबी अहदों का गलत इस्तेमाल किया ताकि अतिया दहिंदगान, जो लोग जो डोनर्स हैं, जो एजेंसियाँ हैं, डोनिंग एजेंसियाँ जो डोनेशन करती हैं, डोनेशन एजेंसियाँ, उनका जनाब गलत इस्तेमाल किया ताकि, अच्छा जी, अदारों को गुमराह किया बैनल, और वो गुमराह करता है कि जी मैं ये दे रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मेरा ये है, मैं तो जी सोया नहीं, मैंने खाया नहीं, उसको ये प्रॉब्लम होगी। ये सब फ्रॉड है, फ्रॉड करते हैं, और वो उनको गुमराह कर रहा है तमाम एजेंसियों को। वो भी ज़ाहिर मिली उनके साथ। मिसाल के तौर पर उन्होंने UCH के फिनांस चेयरमैन और चर्च ऑफ पाकिस्तान के मॉडरेटर के तौर पर मुकर्रर किया गया, जिसे एक हाईजैक शुदा बोर्ड ने कंट्रोल किया। वो रेवरेंड मजीद एबल के जरिए गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी पर असर और रसूख रखते हैं। वो डायसिस ऑफ सियालकोट ट्रस्ट के रुकन बनने और स्कॉटलैंड में चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की जायदादों पर कब्जा करना चाहते हैं। ये भी देखें, वो दी वेरी मोस्ट रेवरेंड का झूठा दावा करते हैं। वेरी भाई है फराडिए झूठे सप्पा वाले, सप्पा डंग मारना सप भी रखे ने, आप भी बड़ा अजदा नाल सप रखे जो लोगों डंग देन, जिमें शियाद गिल होर हो जाए बड़े बेशुमार। छोड़ा, मैं किसी का, हमारी किसी जाति को इंटरेक्शन नहीं है भाई। हालांकि ये अहदा सिर्फ आर्च बिशप के लिए मखसूस है, यानी कि दी वेरी मोस्ट रेवरेंड। इनका दुरुस्त अहदा राइट रेवरेंड, यानी कि जिसे हम रैट कहते हैं, चुवे वाला काम, टुकना हर चीज़ में राइट रेवरेंड है। वो खुद को बिशप ऑफ ईरान कहते हैं, यानी अपने आप को, असी फिर भी उन्हें इज्जत ना बुला रहे हैं कि अपने आप को कहना मैं बिशप ऑफ ईरान भी हाँ, गल्फ बिशप जो कहता था, जो कि मिडल ईस्ट न्यूज़ लेटर के मुताबिक इनका असल अहदा विकर जनरल बिशप इन ईरान था। बैन अवी फंडिंग का कंट्रोल, इन जेली अहदों का फ़ायदा उठाते हुए बिशप मार्शल ने बैन अवी फंडिंग अदारों को धोखा दिया और खुद को ARDF जैसे बड़े अदारों में कलीदी पोजीशन पर फैज करवा लिया,
जहां वो लाखों डॉलर्स के फंडिंग को कंट्रोल करते हैं, जो दरअसल मजलूम मसीहों के लिए मुझसे थे, यानी कि जो मुकर्रर किए थे ना पैसे लाखों डॉलर मसीहों के लिए, उसने अपनी पोजीशन को वहाँ पे अपॉइंट करा लिया, वहाँ पे रख लिया ताकि वो किसी को भी कुछ ना दे। ये हम भाई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, ये इल्ज़ाम है तो हम आपको साबित भी करके दे देंगे। तो फिर आगे ये क्या करते हैं, ये अलग बात है। जो दरअसल अच्छा, और जनाब इनका असल मकसद महज फंड्स इकट्ठा करना और पाकिस्तानी हुकाम, पाकिस्तान आर्मी, ISPR और गैर मुल्की सफारती मिशन, खुसूसन बरतानवी हाई कमीशन इस्लामाबाद को गुमराह करना मालूम होता है। ये हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, हमारा कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि वहाँ ब्रिटिश एम्बेसी में जाकर ये क्या धंधा करते हैं, उनको क्या बताते हैं, और कैसे वीज़े भी लेते हैं और कैसे उनसे फंड्स भी लेते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। ये हमारा कैमरा मैन आपको दिखाएगा। अच्छा जनाब, हत्ता के सवाल कौन इन्हें जवाब दे, इन्हें अब इनसे कौन कोई जवाब पूछ सकता है? वो तो जो कोई मर्द खुदा होगा, जो जिसके दिल में खुदा ताकत डालेगा, स्ट्रेंथन करेगा, वही इनसे ये सवाल कर सकता है। और इनको कोर्ट में ले जाकर सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं, इनको सजा भी दिला सकता है। लेकिन जो चूँकि पंजाबी क्रिश्चियन है, पंजाब के अंदर क्रिश्चनों की मेजॉरिटी है, तो सिंध के अंदर है, बाकी सुबह, लेकिन ये वहाँ से देखिए बहुत मुश्किल है कुछ ऐसा हो। लेकिन चलें, बात करने में तो देखने में, बताने में दूसरों को कोई हर्ज नहीं होता ना जी। तो लो जनाब, ये एक सवाल है मगर सबूत नाकाबिले तरदीद हैं। बिल्कुल जितने भी ये हमने सवाल किए हैं, सबूत दिए हैं, ये बिल्कुल करेक्ट हैं। आप जो भी चाहे दुनिया में, वो इन तमाम चीज़ों को हमसे भी कन्फर्म कर सकता है और उन अदारों से भी कन्फर्म कर सकता है। बिशप आज़ाद मार्शल ने जनाब ये मजलूम मसीहों के लिए जितने फ़ंड थे ना, सब किए और वो मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम में जनाब बदल दिया है, जिसमें मतअद्दद जेली कंपनियां, जेली अहदे और पाकिस्तान, अमरीका और दुबई में ख़ानदानी नेटवर्क्स शामिल हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि कौन इन्हें FBI में रिपोर्ट करेगा, कौन अमरीकी मालियाती हकाम को, वही जो हम रो रहे हैं, बता रहे हैं कि यार कौन उठेगा, कौन बिल्ली के निके वो गले में घंटी बांधेगा बेचारा, अब वो मुश्किल थोड़ा सा हो रहा है। तो ये जनाब छुपाए गए सांसों को गाग करते हैं। ओपन डोर्स, गैफकन और ARDF अभी तक इन्हें फंडिंग क्यों दे रहे हैं, ये भी एक सवाल है जनाब। और हम एक जो छोटे से रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं, हम एक यूट्यूबर हैं, हमारा काम तो यार आपको आगाही देना है, सबको आगाही देना है, ना कि हम इनके ऊपर कोई मुकदमा चला सकते हैं, ना हमारे पास ऐसे वसाइल हैं कि हम अदालतों को जाके और फिर सालों तक 20-30 साल तक इंतज़ार करते रहें, इनको 20-30 साल और मौका मिल जाए ताकि ये फ्रॉड करते रहें। हम इन तमाम लोगों को चैलेंज करते हैं जो वाकई ही यीशु मसीह की तालीमात पर अमल करते हैं। क्या आप चर्च में होने वाली करप्शन के खिलाफ खड़े होंगे या मजहबी धोखाधड़ी को चलने देंगे? नामालूम, यानी कि हमें बेशुमार ईमेलें आती रहती हैं, लोग बताते रहते हैं, हमारा जो स्टाफ काम करता है उसमें किस तरह हमें इनके खिलाफ कैसी कैसी ईमेलें आती हैं, कैसी कैसी हमें इनके प्रूफ दिए जाते हैं जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। हम खामोश हो जाते हैं कि यार हमारा भी इसी चर्च से तल्लक है, हम भी यही फेथ रखते हैं। तो देखिए, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं आती, ये ना इंसान है, ना ये मजहबी लीडर हैं, ये फ्राडियों के सिवा कुछ भी नहीं है। लो जनाब, फिर ये जो संगीन तरीन इन पे इल्ज़ामात हैं, लेकिन ये जो हमें मालूमात मिलती हैं, लेकिन यार मेरा ये भी है कि ये जो पाकिस्तान ARD के बिशप साहबान, मसीही सहाफ़ियों, चर्च ऑफ पाकिस्तान के बिशप्स और दीगर अहम शख्सियात को, ये मुझे ही नहीं आती, इन सबको लोग भेजते हैं जो दूसरे भी जिम्मेदार हैं, लेकिन कभी किसी ने बोलने की जुर्सारत नहीं की, कोई बंदा बात नहीं करता। अभी तक तो हम ही हैं जो खड़े हैं इनकी करप्शन को, इनके जो ब्लैक धंधे को, और इनकी जो जितनी इन्होंने फ्रॉड की हैं उसको सिर्फ हम ही अभी तक तो एक्सपोज करते हैं, बाकी को होंगे हम उन्हें नहीं जानते। वो हम तक कोई खबर जो पहुंचती है वो हम आपको पहुंचाते हैं। तो ये जनाब, लेकिन ये क्या है जनाब, जितने अफसोस है कि जनाब ये तमाम लोग फिर भी खामोश हैं। सवाल यह, क्या ये सब लोग बिशप आज़ाद मार्शल के वही शरीक जुर्म, हम तो ये कह सकते हैं ना कि ये शरीक जुर्म है, उनके साथ शामिल हैं जो नहीं बोलते, जो बड़े बड़े चर्चेस के लोग भी हैं, रेवरेंड, आपने कहते हमसे रेवरेंड हैं जी, पता नहीं केड़े रेवरेंड ने केड़े जनाब, अब क्या कहें, अब फिर बहुत बात लंबी हो जाएगी। तो जनाब खामोश हैं। क्या ये सब लोग अच्छा, या ये वो जानबूझकर इसकी बदनवान इकदामात को, यानी कुछ ना कुछ माल मत्ता लेंदे ने, कुछ ना कुछ डॉलर दियो जी, ये जी कुड़ी नूं किते कर दियो जी, यूरोप च अमरीका कर दियो, ये कर दियो, चलो ये बात भी समझे। अच्छा ये जनाब, ये लेकिन ये जो हरकत है ना, ये बुज़दिलाना जो जनाब खामोशी इस बात का सबूत है कि या तो वो खुद भी इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा हैं,
या सच बोलने की हिम्मत नहीं रखते। लेकिन कब तक? हतमी सवाल ये है, कौन इन्हें जवाब दे? ये हम पहले भी कह चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट में चूँकि लिखा गया है, मैं बोल चुका हूँ इससे पहले, तो वो है ये मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग करता है, और इसने जो जितनी भी इसने दौलत बनाई है, इसने इसी वसीले से बनाई है, इसी तरीके से बनाई है। इसको फ्रॉड के ही तरीके आते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग बहुत अच्छी चीज़ जानता है कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, इसकी बड़ी मालूमात है इसके ऊपर। लेकिन यार ये बात है कि असल सवाल यह कि एफबीआर में रिपोर्ट करे, कौन इसकी रिपोर्ट करेगा भाई? मेरे ख्याल में मैंने जो करना था कर दिया, मुझे उन्होंने बता दिया कि भाई ये इसका मसला है, ये एमनेस्टी स्कीम के तहत इसने इसे रिलीव मिला था, इसको फैसिलिटेट किया गया था, लिहाजा आप जो कुछ आप कह रहे हो, अब आपकी बात का कुछ इतना वेट नहीं, वजन नहीं, हम उसके ऊपर ये सब उसे खुद ही दे चुके हैं ये सारा कुछ। अच्छा जनाब, लेकिन क्यों ओपन डोर वाले जो हैं, ये गैफकॉन और ARDF अभी तक इन्हें फंडिंग दे रहे हैं? यार ये एक बड़ा सवाल है। यार बात समझे, हम तो यार छोटे मोटे रिपोर्टर हैं, साफ़ी हैं, हमारा काम आप तक खबर पहुँचाना है, रिपोर्ट करना है, ठीक है जी, इन्वेस्टिगेशन करना है। उनको किसी अदालत में लेकर नहीं जा सकते, और ना ही हम उनके कोई तफ्तीशी अफसर हैं। वो तो आपको पता है जो इन्वेस्टिगेटर अफसर होते हैं, वो सारे वो तो लें, उनको डॉलर दें, 100 दें, 200 दें, 300 दें, वो आपको सल्यूट भी करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। इन तमाम सच्चे मसीहों को चैलेंज करते। लेकिन ये एक सवाल है यार मेरा उन तमाम मसीहों से, क्या आप इन करप्शन के खिलाफ खड़े होंगे, या चर्च में होने वाली धोखाधड़ी को चैलेंज मतलब ऐसे ही आप वो चैलेंज को कबूल नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे ही चलने देंगे, इनके खिलाफ खड़े होंगे, या ऐसा ही सिस्टम को आप सिस्टम की सपोर्ट करते रहेंगे? तो देखते रहिए DGA BKK 2020, और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। और यार आप मेरी जो मदद कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। हम आपके हमेशा शुक्रगुजार रहते हैं, आपने टाइम निकाला, मुझे सुना, मेरी बातों को सुना। हम ये हक और सच की आवाज़ जारी रखेंगे। आपका अपना परवेज़ रोशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।